अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ हसन रज़ा। आज जिस टॉपिक की पे हम बात करेंगे वो बड़ा सेंसिटिव टॉपिक है और उसके लिए मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर एहसन शबीर कादरी। टॉपिक ये है जी, बच्चों में मोबाइल पकड़ने का बढ़ता हुआ रुझान। आपने देखा होगा छोटे-छोटे बच्चों के हाथ में माएँ फ़ोन दे देती हैं, बाप फ़ोन दे देते हैं, बच्चे खुद भी ज़िद करना शुरू हो जाते हैं कि मैंने फ़ोन लेना है। तो इसके नुकसानात पे हम बात करेंगे डॉक्टर एहसन शबीर कादरी साहब से। जी एहसन साहब, कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? अच्छा डॉक्टर साहब, आपका क्या ख़्याल है कितने साल तक बच्चों को मोबाइल हमें नहीं देना चाहिए? बेसिकली ये बहुत अच्छा टॉपिक है जो आपने आज चूज़ किया है कि हम इस पे बात करें। अच्छा, कभी आपने सबसे पहले ये सोचा है कि हमारे इर्द-गिर्द यहाँ पे जो जब हम बचपन में थे तो चिड़िया होती थी, जो छोटी-छोटी चिड़िया, हाँ, छोटी स्पैरो, बोर्ड के बच्चे इनके पीछे भागा करते थे। या हम गली के मोहल्लों में हर गली के ऊपर छोटे-छोटे बने में जो नेस्ट बनाए होते थे, जी, जी, जी। आपने कभी नोट किया? अब वो नज़र नहीं आते अब। हाँ जी, बिल्कुल चिड़िया नज़र नहीं आती। उसकी रीज़न यही है, ये बेसिकली ये सारी नेटवर्किंग है, रेडिएशन। हम जो मोबाइल यूज़ करते हैं इसमें से 2 से 3 तरह की रेडिएशंस निकलती हैं, जिसमें स्पेशली हमारे पास जो इनोवेशन आई है 5G की, जो कि अभी नेक्स्ट में सीसी भी आ रहा है। तो जो 5G की रेडिएशंस हैं ये बेसिकली जो स्पैरोज़ हैं, ये चिड़िया हैं हमारी जो छोटी-छोटी, इनको उन्होंने ख़त्म कर दिया। अच्छा, रेडिएशंस की वज़ह से वो अपने ही हैं, आप देखेंगे आपको वो कुछ तो 4G, 5G, अच्छा, 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 इसी तरह से। और सो क्या ये ब्रेन डैमेज करती है? क्या करती बिल्कुल, है? जी, बिल्कुल। जी, बिल्कुल ऐसे ही है। ये बेसिकली जो हमारे जो न्यूरॉन्स हैं, ये भी क्या है, ये एक छोटे से इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स हैं जो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन्स को जाता है। हमारे जो ब्रेन से सिग्नल्स हैं, मैसेजेस, ये सारे एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स की बेस पे चलते हैं। तो बेसिकली ये जो रेडिएशन सिग्नल्स हैं, ये हमारी जो 5G के सिग्नल्स हैं, इनके साथ मैच करते हैं, तो इनको ये इंटरप्ट करते हैं। जब ये इंटरप्शन होती है, तो ब्रेन की ग्रोथ नहीं होती। इसी वजह से स्पैरोज़ और ख़ास तौर पे जो हमारे लिए हमारा मेन टॉपिक है, बच्चों की ब्रेन की डेवलपमेंट को ये बहुत इंटरप्ट करती हैं और उनको रोकती हैं। बच्चों की ब्रेन डेवलपमेंट जो है वो 7 से 8 साल तक होती है। अच्छा, तो इस एज के अंदर तो लाज़िमन है कि बच्चों को अवॉइड करें कि आप उसको स्क्रीन टाइम बिल्कुल ज़ीरो हो। आप पीपल अवॉइड से। अच्छा, मज़े की बात ये है कि ना सिर्फ़ बच्चों के लिए मोबाइल जो है ये बड़ों के लिए भी बड़ा ख़तरनाक है। यूजुअली जो हम बड़े हैं ये बेसिकली मोबाइल को तकिए के नीचे साइड टेबल पे रखते हैं अपने रात को सोते हुए। अक्सर वो तकिए के नीचे अक्सर मेल रखते हैं, उसकी एक वजह होती है। अच्छा, उसकी रीज़न यही है कि 4G के सिग्नल, 5G के सिग्नल, इवन वाईफ़ाई के सिग्नल्स, ये सारे जो हैं ये ब्रेन के न्यूरॉन्स को इंटरप्ट करते हैं, मेमोरी लॉस की रीज़न बनते हैं और ख़ास तौर पे मोबाइल जो है वो मिनी बॉम्ब की तरह एक्ट कर सकता है। ये रेडिएशन बेसिकली मोबाइल के अंदर ऐसा मेल फंक्शंस भी कभी-कभार क्रिएट कर देती हैं जिसकी वज़ह से जो मोबाइल के अंदर बैटरी है वो एक्सप्लोड कर सकती है। आप कभी इंटरनेट पे देखिएगा कि काफ़ी ज़्यादा जो मोबाइल हैं वो एक्सप्लोड कर जाती है। ओह! इसका मतलब डॉक्टर साहब ये तो एक बॉम्ब है जो हम तकिए के नीचे रख के सो जाते हैं। बिल्कुल, एग्ज़ैक्टली ये ऐसे ही है। हमें तो कभी किसी ने ध्यान ही नहीं किया। इसीलिए आपको अवॉइड करना चाहिए, मोबाइल को एक सेफ डिस्टेंस पे रख के सोना चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, ये तो आपने बड़ा अच्छे तरीके से आगाह किया कि ये कितना डेंजरस है, ना सिर्फ बच्चों के लिए बल्कि बड़ों के लिए भी। अच्छा मुझे बताइए, इसको कंट्रोल करने का तरीका क्या है? जो बच्चे ज़िद करते हैं बार-बार कि मोबाइल चाहिए, खाना नहीं खाते, दूध नहीं पीते बच्चे तो कि मोबाइल चाहिए, तो कैसे कंट्रोल हो सकता है? आपको क्या सोचते हैं इसके बारे ये सबसे पहले ही हमने बच्चों को सिखाया ही ऐसे है कि हमने आपको मोबाइल, खाना खाने के लिए मोबाइल यूज़ करना है। तो इवन बच्चे अब खाना खाते हैं, तो खाना खाने के लिए वो सबसे पहले कहते हैं आप मोबाइल देंगे तो हम खाना खाएँगे। तो बेसिकली हमने ही बच्चों को ऐसे सिखाया है कि आपको मोबाइल दिया जाएगा फिर आप खाना। में? बच्चे तो व्हाइट ब्लैंक पेज है, जो लिखेंगे लिखा जाएगा। बिल्कुल ठीक कहा, बिल्कुल ठीक तो कहा। हमने स्टार्ट से ही माएँ जो हैं हमारी मदर्स हैं वो बेसिकली बच्चों को अपनी आसानी के लिए बच्चों को मोबाइल ही दे देती हैं ताकि वो ईज़िली खा सकें। तो हमने ही बच्चों को इस तरफ लगाया हुआ है। तो हम स्टार्टिंग से ही बच्चों की अगर ऐसी तरबियत करेंगे कि उनको मोबाइल उनकी लाइफ़ में होगा ही नहीं, एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के लिए, तो वो फिर वो यूज़ ही नहीं करेंगे, उनके लिए वो उनको ज़रूरत महसूस ही नहीं होगी। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे बताएं कि कोई एक्सपोज़र का डिफरेंस भी है? जैसे कि एक बच्चा मोबाइल यूज़ करता है, उसका एक्सपोज़र डिफरेंट लेवल का होता है, जो नहीं यूज़ करता उसका डिफरेंट लेवल का होता है। तो अगर बच्चों को अगर मोबाइल देना भी है एक्सपोज़र के लिए, तो किस तरह देना और किस काम के लिए देना? जी, बिल्कुल ऑब्वियसली ऐसे ही है, अगर एक बच्चा जो मोबाइल यूज़ करता है और एक बच्चा जो मोबाइल नहीं यूज़ करता, उसमें ह्यूज डिफरेंस होगा। वो बच्चा जो मोबाइल बिल्कुल यूज़ नहीं करता, वो बड़ा एक्टिव होगा, सोशली एक्टिव होगा, उसको अपने पेरेंट्स के साथ उसका बॉन्ड बॉन्ड बड़ा अच्छा होगा। इवन अपने सिबलिंग्स के साथ, अपने गली मोहल्ले वाले नेबर्स के साथ, दोस्तों के साथ कॉन्फिडेंट होगा। बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट होगा। इवन उसको सोशली रिएक्ट करना आता होगा, डिफरेंट सिचुएशन के अंदर उसको कैसे रिएक्ट करते हैं क्योंकि उसने वो फेस किया होगा।
तो इसलिए उसको ये बच्चा वो बच्चा जो यूज़ नहीं करता मोबाइल वो वाक़ई बड़ा कॉन्फिडेंट होगा और वो सोशली बहुत एक्टिव। जो बच्चा मोबाइल यूज़ करता है उसके लिए तो वो एक तरह से वो खुद ही रिएक्ट कर रहा है ना, मोबाइल तो उसको आगे कन्फ्रंट नहीं कर रहा, तो इसलिए उसको इस तरह की सिचुएशन को डील करना ही नहीं आता होगा कि कोई उसको कन्फ्रंट करेगा तो वो डील ही नहीं कर पाएगा इस चीज़ को। अच्छा। तो इसलिए बच्चों को मोबाइल नहीं देना चाहिए। ख़ास तौर पे एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के लिए तो बिल्कुल नहीं देना चाहिए। अच्छा, मुझे लगता है कि अगर बच्चों को मोबाइल देना चाहिए या ज़िद्दी करते हैं, तो कितनी देर बाद देना चाहिए? ठीक है? और कितने देर के लिए, कितने ड्यूरेशन के लिए बच्चों को मोबाइल देना चाहिए? इसमें बेसिकली ऐसे है कि हमें तो पहले अवॉइड करना चाहिए मोबाइल देने से, लेकिन अगर आप समझते हैं कि आप उस चीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं मोबाइल देने को, तो उसमें फिर आप उसको एज़ अ रिवॉर्डिंग दे सकते हैं। लाइक अगर बच्चा एक फिज़िकल एक्टिविटी के बाद खेल के आता है, तो उसमें आप उसको 30 मिनट्स टू 45 मिनट्स के लिए मोबाइल दे सकते हैं फॉर एजुकेशनल पर्पज़। हाँ, 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 हाँ। इसी तरह से संडे एक ऑफ होता है, उसमें आप 30 टू 45 मिनट्स या मैक्सिमम 1 आवर तक बच्चे को एजुकेशनल कंटेंट के लिए मोबाइल दे सकते हैं। बिल्कुल ठीक फरमाया। देखिए जी, एआई का दौर है, हमें किसी न किसी तरह ओवरकम करना है, एआई को भी ओवरकम करना है। एआई ऐसा घोड़ा है जिस पे हम सवार नहीं होंगे तो हमें कुचल देगा। हमें एआई पे सवारी करनी है, लेकिन एट द सेम टाइम हमें अपने बच्चों की हिफाज़त भी करनी है और अपने बच्चों को ये ज़रूर देखना है कि उनको कब मोबाइल देना है या नहीं देना, कि उनके हम ब्रेन को डिस्टर्ब तो नहीं कर रहे। कहीं वो किसी सोशली इनएक्टिव तो नहीं हो रहे, किसी से बात ना कर पाएँगे। इसके साथ हमें ये भी देखना है कि हमारे बच्चे लाताल्लुक़ तो नहीं हो रहे मुआशरे से और किसी तरह आइसोलेट तो नहीं होते जा रहे फ़ोन ज़्यादा यूज़ करने की वजह से। इसके साथ ही मुझे और डॉक्टर साहब को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।